नमस्ते। अच्छा, वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी शक्ति है जो हमें रोज सुबह बिस्तर से उठाती है और कहती है चलो आगे बढ़ो? जी हाँ, वो है प्रेरणा। और आज हम इसी के पीछे के साइंस को, इसके विज्ञान को समझने वाले हैं। ये तस्वीर देखिए, इम्पॉसिबल से आई एम को हटाकर उसे पॉसिबल बनाना। ये सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक सोच, एक चिंगारी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो साइकोलॉजिकल इंजन है, जो असंभव को संभव में बदलता है, ये आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि प्रेरणा आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये अंदर से आती है या बाहर से, मतलब इसके दो प्रकार कौन से हैं। उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला देखेंगे, नीड ड्राइव इंसेंटिव फॉर्मूला। फिर मास्लो के मशहूर हायरार्की पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे हमारी 14 बेसिक इंस्टिंक्ट्स के बारे में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से, प्रेरणा है क्या? ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि प्रेरणा या मोटिवेशन शब्द लैटिन के एक शब्द मोटम से आया है, और मोटम का मतलब पता है क्या है? गति देना, टू गिव मोशन। तो ये वो अंदर की शक्ति है, वो चिंगारी है जो हमें सिर्फ धक्का ही नहीं देती बल्कि सही रास्ते पर भी लेकर जाती है। पर ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, जिंदगी में सफलता पाने के लिए तो ये जरूरी है ही, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में, लर्निंग में, ये तो सब कुछ है। सोचिए, प्रेरणा एक गाड़ी के इंजन में पेट्रोल की तरह है। इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बिना पेट्रोल के वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल वैसे ही बिना प्रेरणा के सीखना नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि प्रेरणा क्या है और क्यों जरूरी है, लेकिन अगला सवाल ये है कि ये आती कहाँ से है? क्या ये हमारे अंदर से पैदा होती है या फिर बाहर की कोई चीज हमें खींचती है? असल में ये दोनों ही जगहों से आती है। इसे हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा। ये वो आग है जो हमारे अंदर से जलती है। किसी काम को करने का मजा या अपने किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा, ये सब इसमें आता है। और दूसरी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाह्य प्रेरणा। इसमें हम कोई काम किसी बाहरी इनाम के लिए करते हैं, जैसे पैसे या फिर किसी सजा से बचने के लिए। ये डायग्राम देखिए, कितना साफ साफ समझा रहा है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आती है, वो जुड़ी है हमारी आज़ादी, हमारी मकसद जैसी चीज़ों से, जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहर से आती है, वो इनाम और सज़ा जैसे बाहरी फैक्टर्स से चलती है। तो ये अंदर और बाहर की शक्तियां असल में काम कैसे करती हैं? साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ा ही सीधा और सरल फॉर्मूला है, जिसे हम नीड ड्राइव इंसेंटिव फॉर्मूला कहते हैं। इसे एक 3 स्टेप इंजन की तरह समझिए। पहला स्टेप है नीड, यानी ज़रूरत। दूसरा है ड्राइव, यानी वो तनाव जो ज़रूरत से पैदा होता है। और तीसरा है इंसेंटिव, यानी वो बाहरी चीज़ जो उस तनाव को शांत करती है। इसे एक कार की मिसाल से समझते हैं। ज़रूरत है खाली पेट्रोल टैंक, ड्राइव है वो लाल बत्ती जो डैशबोर्ड पर जलने लगती है, और इंसेंटिव वो है पेट्रोल पंप। तो पहला स्टेप, नीड, यानी आवश्यकता। ये हमारी बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतें हैं। हवा, पानी, खाना। जब भी शरीर में इनमें से किसी चीज़ की कमी होती है तो एक ज़रूरत पैदा होती है, और उसके साथ ही एक टेंशन भी। और यही टेंशन, यही तनाव है ड्राइव या चालक। जैसे भूख लगना, ये एक अंदरूनी बेचैनी है जो हमें खाना ढूंढने पे मजबूर कर देती है। ये ड्राइव तब तक शांत नहीं होती जब तक कि वो ज़रूरत पूरी ना हो जाए। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, इंसेंटिव, यानी प्रोत्साहन। ये वो बाहरी चीज है जो हमारी जरूरत को पूरा करती है, जैसे भूख लगने पर खाना। जैसे ही खाना मिलता है, ड्राइव शांत हो जाती है, टेंशन खत्म, और ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो कुल मिलाकर मोटिवेशन का फॉर्मूला क्या बना? नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर कोई एक्शन होता है। लेकिन क्या हमारी सारी जरूरतें एक बराबर होती हैं? मतलब क्या खाने की जरूरत और इज्जत पाने की जरूरत एक ही लेवल पर है? साइकोलॉजिस्ट एब्राहम मैस्लो के हिसाब से नहीं। उन्होंने इंसानी जरूरतों को एक पिरामिड में सजाया है, जिसे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। ये देखिए मैस्लो का मशहूर पिरामिड। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे नीचे सबसे पहली जरूरत है हमारी शारीरिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान। जब ये पूरी हो जाती हैं, तब हम अगली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जो है सेफ्टी, यानी सुरक्षा।
उसके बाद आती है प्यार और अपनेपन की जरूरत, फिर सेल्फ एस्टीम यानी सम्मान की, और सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपनी पूरी क्षमता को पाना। और अब सोचिए इसका सीखने की प्रक्रिया पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। अगर कोई बच्चा भूखा है या क्लास में डरा हुआ महसूस कर रहा है, तो क्या वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। एक अच्छी लर्निंग के लिए जरूरी है कि पहले उसकी नीचे की जरूरतें पूरी हो, मतलब माहौल सुरक्षित हो, उसे अपनापन महसूस हो, तभी वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएगा। मैस्लो की थ्योरी तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन मोटिवेशन को समझने का ये अकेला तरीका नहीं है। एक और साइकोलॉजिस्ट थे, विलियम मैकडूगल, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। उनका फोकस हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स यानी हमारी सहज प्रवृत्तियों पर था। मैकडूगल का मानना था कि इंसान और जानवर एक तरह से मशीन की तरह काम करते हैं। मतलब हम एक खाली स्लेट लेकर पैदा नहीं होते, हमारे अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स पहले से ही प्रोग्राम्ड होती हैं, जो हमारे व्यवहार को, हमारी प्रेरणा को चलाती हैं, और हमें इसका पता भी नहीं चलता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैकडूगल ने अपनी 14 इंस्टिंक्ट्स की लिस्ट में हर इंस्टिंक्ट को एक इमोशन से जोड़ा। जैसे एस्केप की इंस्टिंक्ट जुड़ी है फियर यानी डर के इमोशन से, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा की इंस्टिंक्ट जुड़ी है वंडर यानी आश्चर्य से। ये दिखाता है कि हमारी भावनाएं और हमारी प्रेरणाएं कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो प्रेरणा के इस पूरे विज्ञान को समझने के बाद आखिर में एक सवाल तो बनता है, वो कौन सी चीज है जो असल में हमें प्रेरित करती है? क्या वो कोई अंदर की आवाज है या कोई बाहरी लक्ष्य? वो कौन सी शक्ति है जो हमें रोज आगे बढ़ने का जज्बा देती है?